प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी विषय कक्षा 2 पाठ 5 थाथू और मैं लेकर आए हैं। और ये एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। जितनी कहानी अब तक आपने सुनी है उन्हीं कहानियों की तरह ये कहानी भी बहुत मज़ेदार है। अब इसमें थाथू कौन है और मैं कौन हूँ, यानी कि जो ये मैं लिख रहा है ये कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। और थाथू सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, तो देखते हैं थाथू किसे कहा गया है। अगर हम इस पाठ की पहली तस्वीर को देखें तो इसमें एक दादाजी नज़र आ रहे हैं और साथ में उनकी पोती। तो लगता है शायद यही पोती अपने आप को इसमें मैं कह रही है और थाथू अपने दादा को कह रही है। क्यों कह रही है ये भी थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जैसे ही हम इस पाठ को पढ़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सब पता चल जाएगा। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। ये बच्ची कहती है, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। अच्छा भाई, अपने दादा को ये थाथा कहती है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ, दादू की जगह थाथू। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं, देखिए जा रहे हैं ना कार में, और मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पौम पौम, और रास्ते की सब बकरियां गायें दूर हट जाती हैं। क्यों दूर हट जाती हैं? हॉर्न को सुनकर। अब थाथू से मैं कहती हूँ, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। मैं पूछती हूँ, वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। अब चांद पर जाना तो इतना आसान नहीं है ना, तो इसीलिए दादू या थाथू हंस देते हैं। अब थाथा के दांत नहीं हैं और जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है जो उनके मसूड़ों की होती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा जो कि उनका मुंह होता है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। देखिए बैठे हैं ना समुद्र किनारे और कैसे लहरें उछल कूद कर रही हैं, मछलियां आसपास है ना। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। फिर क्या होता है, हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां करते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ। तो थाथू मुस्कुराते हैं, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जा। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी अब उनके जैसी बन सकूं। तो गीता धर्मराजन जी द्वारा लिखी ये बेहतरीन कविता हमने आज पढ़ी, थाथू और मैं। ये कविता नहीं कहानी है, लेकिन इस कहानी में जिस तरह से इसको बोला गया है ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये कहानी है। कविता के जैसा आनंद इस कहानी में हमें आया है। बड़ी ही सुंदर कहानी है ये। अब बातचीत करते हैं। तो बातचीत में है, इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाने हैं और मित्रों से पूछने हैं। तो आइए बनाते हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, थाथू किसे कहा गया है? ठीक है, दादाजी को थाथू कब बोला जाता है? कब बोलती है लड़की? जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ठीक है। अच्छा, समुद्र किनारे दादू के साथ या थाथू के साथ जब ये जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं? इस तरह के बहुत से प्रश्न आप बना सकते हो। अब सभी जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें अपनी कॉपी में हमें लिखना है। हमने पिछले पाठ में भी चंद्र बिंदु को लेकर के कुछ समझा था, तो उसी आधार पर अब हम यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे। यहाँ ऊंची पर चंद्र बिंदु लगेगा,
नीची लहरें मेरे चारों तरफ गिरती उठती हैं। थाथू क्यों ना हम भी चांद पर चलें तो चंद्र बिंदु, मेरी उंगलियां यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगा, कुतरती हैं। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। इस तरह से चंद्र बिंदु हमें लगाना है। अब नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, इन्हें सही करके वाक्य अच्छी तरह से बनाना है। तो यहाँ लिखा है साथ के रहती हूँ मैं दादाजी, लेकिन इसकी जगह क्या होगा, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अगला है थाथू मुस्कुराते, तो इसका होगा थाथू मुस्कुराते हैं। तट समुद्र जाते हम पर हैं, तो इसका होगा हम समुद्र तट पर जाते हैं। अगला है मैं कहती था उन्हें, तो इसका सही होगा उन्हें मैं था कहती हूँ। अगला है आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार, झटपट कहिए। तो आपने यहाँ जो लिखा है इसे झटपट बोल कर दिखाना है, जैसे मैं बोल के दिखाऊंगा, ठीक है। फूफा के फूगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फूगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फूगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, ठीक है, बिना रुके मेरी तरह। और दूसरा है भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। नमस्कार। अगले पाठ में, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।